हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडुफाई के इस नई वीडियो में। आज हम इस तरह के टॉपिक में बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली बहुत वायरल हुआ था और हमारे ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो और ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं डार्क ऑक्सीजन के बारे में। रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बातचीत हुई इसके बारे में, तो चलिए थोड़ी बहुत इसकी जानकारी लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। डार्क ऑक्सीजन क्या है? डार्क ऑक्सीजन एक ऐसा ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ हमारे सागर के लगभग 3 से 4 हजार मीटर नीचे, जहां पर हम कह सकते हैं कि नोड्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्यूल्स, खासकर मैंगनीज नोड्यूल्स। वी ऑल्सो कॉल इट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का मतलब क्या है उसके बारे में भी समझते हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हमारे ओशन के लगभग 4 हजार मीटर नीचे जमीन पर, फर्श पर कुछ ऐसे बबल्स और रॉक टाइप के सैंपल्स मिलते हैं जहां पर मैग्नीज, निकल, सिलिका, सिलिकॉन, ये सभी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। आप इस स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकोगे। अब डार्क ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा डिस्कवर किया गया या माना जा रहा है कि जो हमारे डार्क ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन रिलीज है वो इन मेटेलिक मिनरल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शंस की वजह से जो पानी में जमा हुआ ऑक्सीजन है वो अलग हुआ हाइड्रोजन से। और क्योंकि सागर के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो ये उन रीजन्स में, यानी 3 से 4 हजार मीटर बिलो द बॉटम ऑफ ओशन, वहां पर प्रेस और कंप्रेस होकर रहते हैं और रहने लगे हैं। हमारे साइंटिस्टों के दिमाग पर इसको लेकर कई सारी बातें हैं, लेकिन हमारी सभी एस्पिरेंट्स को यह जानना जरूरी है कि इन्हें डार्क ऑक्सीजन नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर रोशनी नहीं है। प्लस दूसरी बात ये कि ये जो ऑक्सीजन है ये किसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होने वाला ऑक्सीजन नहीं है। जनरली हम ह्यूमन बीइंग्स के साइंटिफिक मेथड्स में इस बात की पूरी पुष्टि थी कि जो ऑक्सीजन होता है वो सरफेस में मुश्किल से या ज्यादातर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है, जब फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स करते हैं, राइट, उसके वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन जहां लाइट पहुंचना मुश्किल है, फोटिक जोन से नीचे वाले एरिया, ओशन के बॉटम में, जहां पर अलग अलग डार्क रीजन्स, क्रिएचर्स पाए जाते हैं, वो रीजन्स में इस ऑक्सीजन का मिलना एक बहुत छोटी मोटी डिस्कवरी नहीं मानी जा रही। ये हमारे इंसानी समाज में नए इंप्लीकेशंस को जन्म दे रहा है, नए डाइवर्सिफिकेशंस को जन्म दे रहा है कि ऑक्सीजन का अस्तित्व यानी उसका प्रेजेंस और किन तरीकों से हमारी धरती पे पाया जा सकता है। तो पहली बात कि हम सभी के लिए ये बहुत चौंकाने वाली चीज है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बिना भी यहाँ अवेलेबल है। और इसका जो हमने तोड़ या जवाब निकाला है वो ये है कि जो हमारे पॉलीमेटेलिक मिनरल्स हैं जो हमारी धरती के अंदर, जिसे हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कह रहे हैं, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन से ये ऑक्सीजन वाटर से अलग होने वाले ऑक्सीजन हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस बारे में समझते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस हमारे समाज या हमारे आने वाले डिस्कवरीज में या इंप्रूवमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हो सकते हैं। पहली बात, हम जिस इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं वो ये कि बॉटम एट द ओशन, ये हमारे और रीजंस को चैलेंज करता है कि जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है ऑक्सीजन के बनने की, उसकी नॉलेज को लेकर। दूसरा चैलेंज और इम्प्लीकेशन ये है कि इसका पोटेंशियल इंपैक्ट डीप इकोसिस्टम, जहां फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम नहीं चलता, जहां पर कीमोसिंथेसिस फोटोसिस्टम चलता है यानी इकोसिस्टम चलता है, उन रीजंस में इस ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है। क्या उस इकोसिस्टम्स में भी ऑक्सीजन अवेलेबल सिर्फ कीमोसिंथेसिस के थ्रू हो पा रहा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल को लेकर कर रहे हैं। इस तरह के कई सवाल इस डिस्कवरी को लेकर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे न्यू रिसर्च एडवांसमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज और एक नया मुद्दा है जिससे हम लोग और चीजों के बारे में जानकारी लेना
और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ रही है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डार्क ऑक्सीजन बेसिकली, आई होप आप सभी एस्पिरेंट को समझ में आ गया होगा। पहली बात तो ये सूरज की रोशनी के द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा या प्लांट्स द्वारा ओरिजिन ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए आप इसे डार्क ऑक्सीजन भी कह रहे हैं, जो समुद्र के बॉटम पे पाई जा रही है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक काफी इजीली आपको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर रिसर्च करना हम सभी एस्पिरेंट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह सामने है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस प्रकार की जानकारी इससे रिलेटेड और चाहिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। वी विल डेफिनेटली मेक वन शॉर्ट ऑफ वीडियो ऑन दोज टाइप ऑफ क्यूरीज। Thank you for watching Edufy video.